तो चलिए दोस्तों, आज हमारे वर्कआउट का पहला दिन है और वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूं। अगर आप ये वर्कआउट को फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड और शुगर बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देना है, क्योंकि ये सब खाने से आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती है जिससे आपकी बॉडी में फैट बढ़ता है और अगर आप वर्कआउट करो तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा ये खाने के बाद। दूसरी बात यह है कि आप वर्कआउट को जब देख रहे हो तो ये सोच कर देखिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपको लाइव करके बता रहा हूँ, तभी आप इस वर्कआउट का फ़ायदा उठा सकोगे। और तीसरी बात यह है कि आपको वर्कआउट डेली बिना स्किप किए फॉलो करना है। तो चलिए, आज हमारे वर्कआउट का पहला दिन है, तो चलिए पहले दिन के वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। और पहले दिन हम सिर्फ वार्म अप करने वाले हैं और ये जो आज वार्म अप रहेगा ये वार्म अप आपको डेली फॉलो करना है। मैं आज आपको वार्म अप करके बता रहा हूँ, लेकिन मैं डेली आपको सिर्फ वर्कआउट बताऊँगा, लेकिन वर्कआउट से पहले आपको वार्म अप फॉलो करना है। तो वार्म अप को अच्छे से देखिए और उसके बाद फॉलो करिए। तो दोस्तों, वार्म अप के लिए हम सबसे पहले करने वाले हैं नेक रोटेशन। नेक रोटेशन में आपको बिल्कुल आराम से अपनी गर्दन को इस तरह से लेफ़्ट साइड में 5 बार घुमाना है और वापस बाद में आपको फिर 5 बार राइट साइड में अपनी गर्दन को घुमाना है। गर्दन को घुमाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से अपनी गर्दन घुमानी है। उसके बाद हम करने वाले हैं आर्म्स रोटेशन। आर्म्स रोटेशन में भी आपको 5 बार अपने हाथों को इस तरह से पीछे की ओर घुमाना है और बाद में सेम उसी तरह से आपको 5 बार अपने हाथों को आगे की ओर घुमाना है। आर्म्स रोटेशन के बाद हम करने वाले हैं अपर बॉडी ट्विस्ट। अपर बॉडी ट्विस्ट में आपको 5 बार इस तरह से अपनी बॉडी को राइट साइड की ओर ट्विस्ट करना है और 5 बार लेफ़्ट साइड की ओर ट्विस्ट करना है। अपर बॉडी ट्विस्ट के बाद हम करने वाले हैं हिप रोटेशन। हिप रोटेशन में भी आपको 5 बार अपनी कमर को बिल्कुल आराम से इस तरह से राइट साइड में घुमाना है और उसके बाद 5 बार आपको अपनी कमर को लेफ़्ट साइड में घुमाना है। ये एक वार्म अप करते समय ध्यान रहे कि आप बिल्कुल आराम से कर रहे हो, क्योंकि जितना आराम से आप करोगे उतने ही इंजरी होने के चांसेस कम होंगे। उसके बाद हम करने वाले हैं नी रोटेशन। नी रोटेशन में भी आपको बिल्कुल आराम से इस तरह से 5 बार अपने नी को राइट साइड में घुमाना है और उसके बाद 5 बार अपने नी को लेफ़्ट साइड में घुमाना है। उसके बाद हम करने वाले हैं एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन में भी आपको इस तरह से पोजीशन लेके राइट साइड के एंकल को 5 बार घुमाना है और लेफ़्ट साइड के एंकल को 5 बार घुमाना है। इसमें आपकी बॉडी का अच्छे से वार्म अप हो जाएगा। अब हम करने वाले हैं बॉडी ट्विस्ट। बॉडी ट्विस्ट में आपको इस तरह से 10 बार अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है, जिसमें आपकी लोअर बॉडी का अच्छे से वार्म अप हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा वर्कआउट का अब अगला सेट है बट किक। बट किक के लिए आपको इस तरह से राइट साइड के लेग को 5 बार उठाना है और लेफ़्ट साइड के लेग को 5 बार उठाना है। इससे आपके हैमस्ट्रिंग अच्छे से वार्म अप हो जाएंगे। उसके बाद हम करने वाले हैं हाई नीज़। हाई नीज़ बिल्कुल आपको इस तरह से आराम से करने हैं, क्योंकि ये हम वार्म अप के लिए कर रहे हैं। हाई नीज़ में भी आपको 5 बार राइट साइड से उठाना है और 5 बार लेफ़्ट साइड से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा वार्म अप कंप्लीट हुआ। अब हम करने वाले हैं जंपिंग जैक। जंपिंग जैक में इस तरह से आपको पूरे 15 जंप करने हैं। काउंट करके करिए, एकदम आराम से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से देखकर आपको फॉलो करना है। 15 जंप होने के बाद आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है और वापस से जंपिंग जैक के और 2 सेट करने हैं। उसके बाद हम हाई नीज़ करने वाले हैं। हाई नीज़ में भी आपको बिल्कुल इसी तरह से मुझे देखकर फॉलो करना है। राइट साइड से पूरा पैर ऊपर उठाकर नीचे क्लैप करना है और सेम लेफ़्ट साइड से भी पैर उठाकर क्लैप करना है। हाई नीज़ के भी आपको 3 सेट करने हैं और हर सेट के बीच में आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। तो दोस्तों, अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है रोटेटिंग टो टच। रोटेटिंग टो टच के लिए आपको इस पोजीशन में आना है, अपने बॉडी को रोटेट करते हुए नीचे पैर को टच करना है और वापस सीधा खड़ा होना है, फिर दूसरी साइड में जाना है। एक्सरसाइज को देखकर प्रॉपरली फॉलो करिए। अगर आप सही से फॉलो करोगे तो आपको इंजरी नहीं होगी। रोटेटिंग टो टच के भी आपको 3 सेट करने हैं। हर सेट के बीच में आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। तो यहाँ पर हमारे पहले दिन का वार्म अप और वर्कआउट कंप्लीट हुआ। वार्म अप आपको रोज़ फॉलो करना है, बाकी वर्कआउट रोज़ चेंज होता रहेगा। तो आज के वर्कआउट के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे कल दूसरे दिन के वर्कआउट में।